दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या पानी में बिजली दौड़ती है? मेरे पूछने का मतलब ये है कि पानी इलेक्ट्रिसिटी के मामले में कंडक्टर होता है या इंसुलेटर? अब आप सबके दिमाग में सबसे पहला गैस तुरंत आया होगा कंडक्टर का, लेकिन जल्दबाजी में यही तो आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। दरअसल पानी एक तरह का इंसुलेटर होता है। आपको भले ही लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है भाई, पर सच्ची जानने के बाद आप भी मेरी इस बात पर विश्वास करने लगेंगे। अच्छा, आप नाराज होने की कोई बात नहीं है। चलिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे मेरी दादी ने बताया था कि सुबह जो 4 बजे ध्रुव तारा दिखता है ना, वो ही आसमान का सबसे चमकदार तारा है। क्या सच में ध्रुव तारा ही आसमान का सबसे चमकदार तारा है? और इससे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि ये ध्रुव तारा सुबह ही क्यों निकलता है? पूरी रात कहाँ रहता है ये ध्रुव तारा? आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही खतरनाक सच से पर्दा उठाने वाले हैं। तो ज़्यादा समय खर्च ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट आपके साथ। अब फ्रेंड्स, हम पिछले कई सालों से पढ़ते आए हैं कि हमारी सराउंडिंग में जितनी चीज़ें मौजूद हैं, लाइक जैसे चेयर्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर, फूड आइटम्स, यहाँ तक कि कांच में लगी धूल भी मैटर ही होता है। इन शॉर्ट, डेफिनेशन के अनुसार हर ऐसी चीज़ जिसके पास मैस होता है और वो एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो सब मैटर ही कही जाती है। और आई नो कि हमारे स्कूल में हमें मैटर की 3 ही स्टेट के बारे में पढ़ाया जाता है, लाइक जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब हमें बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो 3 रूपों में ही पाया जाता है, जैसे ठोस, द्रव और गैस। तो मेरे भाई, ये सभी थी नर्सरी की चीज़ें। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये बात बिल्कुल गलत है। दोस्तों, यूनिवर्स में टोटल ऐसे ही 22 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, और इन 22 में से कुछ तो ऐसे भी हैं जो ग्रेविटी तक को मात दे देते हैं। अभी आप कहेंगे कि 22 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, तो वो कहाँ हैं और इनके नाम क्या हैं? तो सन 1879 में विलियम क्रुक्स ने अपने एक्सपेरिमेंट से दुनिया के सामने पेश किया प्लाज्मा, द 4th स्टेट ऑफ मैटर। अब सुनने में प्लाज्मा काफ़ी एग्जॉटिक सी चीज़ लग रही होगी, राइट? लेकिन रियलिटी में ये पहली बार नहीं था जब हमने प्लाज्मा को ऑब्जर्व किया था। हमने बिना जाने पहले भी इसे कई बार ऑब्जर्व किया है, जैसे लाइटनिंग, अरोरास, बिल्डिंग आर्ट्स। और प्लाज्मा की वजह से ही आज के टाइम पर पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है। तो आसमान की तरफ देखो, और जो चमकता सितारा हमारा प्यारा सूरज दिखाई देता है ना, वो और कुछ नहीं बल्कि अ ह्यूज बॉल ऑफ प्लाज्मा है। इनफैक्ट हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पदार्थ प्लाज्मा ही है। और रही बात बाकी बचे स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो उन्हें अपने घर में बना पाना कोई मैगी बनाने जैसा 2 मिनट का काम थोड़ी ना है। और सारे स्टेट्स ऑफ मैटर की लिस्ट आपके स्क्रीन पर है, जिन्हें आप क्लियरली देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, ध्रुव तारा, जिसे हम लोग पोल स्टार, नॉर्थ स्टार कहते हैं, कई सारे नाम हैं इसके। और हमारे इतिहास में पोल स्टार का जिक्र हर एक समुद्र की कहानी में मिल जाएगा। जब रात के समय में लोग खो जाते थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता था, तो वो ध्रुव तारे को देखकर ही पता लगाया करते थे कि उत्तर दिशा कौन सी है, क्योंकि नॉर्थ स्टार हमेशा उनके नॉर्थ पर रहता था और वो आसमान में चमकने वाला सबसे जगमगाता हुआ तारा हुआ करता था। लेकिन रुको, नॉर्थ स्टार ने बेशक हमारी बचपन की कहानियों और पुराने ज़माने के समुद्री यात्रियों की ज़िंदगी में रोमांच और आशा की किरण भरी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्थ स्टार नाइट स्काई की ब्राइटेस्ट स्टार हो, बल्कि सबसे चमकदार तारे का खिताब तो सदर्न ओरिजिन के पास विजुअल होने वाले सीरियस स्टार को जाता है। और रही बात नॉर्थ स्टार की, तो वो इस लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं आता, बल्कि नाइट स्काई की ब्राइटनेस के मामले में नॉर्थ स्टार तो 48 रैंक पर आता है। लेकिन इतना नीचे आने के बावजूद इसे सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी क्यों मिली? तो इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला यह है कि नॉर्थ स्टार बहुत आसानी से आसमान में देखा जा सकता है, और दूसरा, वो हमेशा नॉर्थ पर होता है। और इन्हीं दोनों वजहों से इस पर गौर करवाना आसान होता है। इसी कारण पुराने ज़माने से आज तक इसे सबसे चमकदार तारा कहा जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि ध्रुव तारा सुबह ही नहीं बल्कि पूरी रात उत्तर दिशा में निकला रहता है,
और सुबह 4 बजे जो आप बहुत चमकदार सा तारा देखते हो वो ध्रुव तारा नहीं बल्कि पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह वीनस है। क्वेश्चन नंबर 3, वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब सिर्फ टाइटल को सुनकर ही ऐसे पानी में ना कूद जाना जिसमें करंट की तार पड़ी हो। दरअसल प्योर वाटर एक इंसुलेटर होता है जो कभी भी अपने में से करंट को पास नहीं होने देता है। और अगर आप किसी प्योर वाटर से भरे जलाशय में कूद भी जाएंगे जिसमें करंट दौड़ रही होगी तो भी आपको कुछ नहीं होगा। पर मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में ये सवाल तेजी से दौड़ रहा होगा कि यार एक नॉर्मल वाटर में करंट क्यों पास हो जाता है और प्योर वाटर में क्यों नहीं। दरअसल बात यह है कि सिंपल H2O कभी भी किसी भी तरह के करंट को अपने में से पास नहीं करेगा। पर आपके आसपास जो टैप वाटर आता है और मार्केट में जो मिनरल वाटर मिलता है उसमें काफ़ी सारे आयंस और मिनरल्स भरे होते हैं जो वैसे तो उस पानी को पीने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देते हैं, पर यह सबसे शुद्ध पानी की कैटेगरी के लिए एक इम्प्योरिटी से ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसको अगर हम और ज़्यादा डिटेल में समझें तो ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जब किसी टैप वाटर या मिनरल वाटर या कहें तो जो हमारे आसपास मिलने वाला पानी है उस पर पड़ती है तब उस पानी में मौजूद आयंस और मिनरल्स के माध्यम से वो बिजली बाकी सारे हिस्से में फैल जाती है और तब वो पानी बिजली के शरण में आकर ख़तरनाक बन जाता है। अब बाई एनी चांस आप अगर उस पानी में से सारे आयंस और मिनरल्स को निकाल दें और उस पानी को आप सबसे प्योरेस्ट स्टेज पर ले आएँ, फिर आप चाहें कितने जतन क्यों ना कर लें उस पानी में बिजली नहीं दौड़ पाएगी। पर मेरे भाई इसको घर पर ट्राई ना करें, तो बेहतर यही है कि इन सब चीज़ों से दूर रहें।